बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 50 एनटीएस हैं, एमसीक्यूज जो मोस्ट ही रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये रिटन फॉर्म में मैंने दिए हैं, तो आपने इनको देखना है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आप अगर एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं या उसके अलावा पीएससी या और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं ना, उनके अंदर भी ये आ सकते हैं, पर ये एनटीएस के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं पिछले कुछ सालों से, इसलिए मैंने मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आपको ठीक है, आपके आगे डाटा पेश किया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। ठीक है, यूएई की जो करेंसी है वो क्या है, दिरहम है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 1973 का आइन है पाकिस्तान का, वो कौन सा आइन है, थर्ड आइन है। द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द वैल्यू ऑफ log 381 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क, आंसर इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक ऑफ पाकिस्तान हैव रिसीव्ड स्टेट फंडल। तो द फ्यू मेन सिटीजन्स हैं ऑफ पाकिस्तान के जिन्हें रिसीव किया स्टेट फंडल। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द पुलिसमैन विल कैच द थीफ ब्लैंक। तो वो कौन है, वॉन्ट ही। ठीक है, यहाँ पे प्रपोजिशन भी मोस्टली आएंगे, मेजॉरिटी जो होती है वो प्रपोजिशन की होती है। ये जो एनटीएस के अंदर इंग्लिश, तो जो इंग्लिश है उसमें प्रपोजिशन है, उसको आपको मस्त तैयार करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर मेजॉरिटी इसी का पोर्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन यूएसए। तो यूएसए के अंदर कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, अमेरिका के अंदर तो 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, यूएसए में कितनी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्वादर ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन। तो देखिए, जो ग्वादर है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा कब बना था जी, 1958 के अंदर। आंसर इज 1958। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव टू फिनिश माई रिपोर्ट ब्लैंक टू नाइट। तो आंसर इज बाय। ठीक है, बाय टू नाइट, आई हैव टू फिनिश माई रिपोर्ट बाय टू नाइट। तो ये प्रपोजिशन है। ओके, आई कैन मीट यू टूडे ब्लैंक नून, तो बाय नून। क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद ब्लैंक। ठीक है, या फिर क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान है जिसके साथ जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो पाकिस्तान शेयर करता है, तो वो उसकी फीट भी यहाँ पर मैंने बता दिया 2250 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, ही हैड टू गो एंड इनवाइट पीपल ब्लैंक द वेडिंग। तो फॉर द वेडिंग, ओके, ये भी प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट नाइट माय मदर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन इनवाइटेड ब्लैंक द वेडिंग, टू द वेडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, दुशेनबा इज द कैपिटल ऑफ ब्लैंक, ताजिकिस्तान। ओके, ताजिकिस्तान। तो यहाँ पर कैपिटल क्या है, दुशेनबा किसका कैपिटल है, ताजिकिस्तान का। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाज फॉर्म्ड बाय, कहाँ बना, ये जो AIIB है, फॉर्म है इसकी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म AIIB। तो जो AIIB है इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये कहाँ बना, वॉज फॉर्म्ड बाय चाइना। तो किसने बनाया इसको, समझे, ये वॉज फॉर्म्ड बाय चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट मैन हु ट्रेवल्ड इन स्पेस वॉज। तो पहला आदमी जिसने कहाँ पर ट्रेवल किया, स्पेस में, वो कौन सा पहला आदमी था जिसने स्पेस पे ट्रेवल किया, तो वो था हमारे पास यूरी गैगरिन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 इज winner of Nobel Prize for Literature is Annie Ernaux is from blank। तो जो, ठीक है, नोबेल प्राइज जिसे लिटरेचर में मिला था वो तो एनी अर्नेक्स था, जिसको मैंने इसके अंदर लिखा है, लेकिन वो कहाँ का रहने वाला है, उसको कहाँ पर, ठीक है, तो वो इज फ्रॉम फ्रांस से था। क्वेश्चन नंबर 17 इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस सेकेंड थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट देन स्टार्ट, 1 प्लस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस सेकेंड 2। ठीक है, the answer is, तो क्वेश्चन नंबर 18, the value of under root 0.9 multicross under root 0.6, आंसर इज 1.2। तो जब इनको मल्टीक्रॉस करेंगे अंडर रूट के साथ ओवर, देन सॉल्व करके तो 1.2 आंसर आता है। तो एनिमल साइंस इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ फार्म मशीन्स एंड इक्विपमेंट।
तो देखिए विच पार्ट हैज एन एरर, जो एनिमल साइंस में है, कहते हैं कि एनिमल साइंस में नॉलेज इन्वॉल्व है मशीन और इक्विपमेंट, वो दो चीजें कह रहे हैं। और ये भी आगे से कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा पार्ट जो सा वो एरर है, कौन सा नहीं ठीक। तो इक्विपमेंट्स इज आंसर इज इक्विपमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, दे सेड दैट दे आर गोइंग टू द सिनेमा, व्हिच पार्ट हैज एन एरर। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस पूरा लिखा गया है, वहां पर देखिए कि वो कह रहे हैं कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर कौन सा हिस्सा जो है वो एरर गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो आर गोइंग है, आर नहीं आता। ओके, दे गोइंग टू द सिनेमा है, तो यहाँ पर आर इज एरर। क्वेश्चन नंबर 21, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, आईसीजी की, आईसीजे की, वो कौन सी लैंग्वेज है, वो फ्रेंच भी है और इंग्लिश भी है, बोथ आर। क्वेश्चन नंबर 22 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 22, आई वर्क ब्लैंक अ फैक्ट्री, ठीक है, तो वो कौन, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, तो दिस इज द पार्ट ऑफ preposition. क्वेश्चन नंबर 23, आई फील टायर्ड ब्लैंक, सो डू आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर अभी जो करेक्ट स्पेलिंग का पोर्शन है वो भी मेजॉरिटी के साथ होता है, ठीक है, 4-5 से तकरीबन मेजॉरिटी में ना 4-5 हो जाते हैं कि वो करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेते हैं। हेलमेट, यहाँ पर देखें जैसे बेसिक हेलमेट है, तो हेलमेट की स्पेलिंग अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जब दो सामने आ जाते हैं तो बाज़ दफा स्टूडेंट्स को नहीं भी समझ आती। ओके, तो ये ऐसे पूछते हैं मैच, जैसे देखिए HELMET और HELMET, तो यहाँ पर तो हेलमेट के नंबर 1 वाला ट्रू है, ठीक है, HELMET इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हेलमेट, तो वहां पर भी आंसर इज सेम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग पेडेस्ट्रियन, ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है दो दिए गए हैं, उनमें जो ठीक है वो देख सकते हैं आप, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन, क्वेश्चन 1 वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए क्वेश्चन मेजॉरिटी में आता है कि करेक्ट स्पेलिंग किसके ज्यादातर आते हैं, नेबर के भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेबर के डबल आर ऐड कर दिया ने, एक सिंपल है तो हम लोग को पता है कि नेबर के अंदर सिंगल आर आएगा, NEIGHBOUR, तो यहाँ पर नेबर में सिंगल आर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में करेक्ट स्पेलिंग है अगेन, यहाँ पर मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल यहाँ पे देखिए मैकेनिकल और यहाँ पे मैकेनिकल लिखा हुआ है, ठीक है, आई है वहां पर करेक्ट स्पेलिंग जो उनसे है वो ई होते हैं, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28, a teacher sold the television for 15,000 price, should he sell to get a profit of 20%? यस, यहाँ पर यह है कि 18,000 है उसका प्रॉफिट। इफ द सेल्स, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इफ द सेल्स प्राइस, यहाँ पर दूसरा भी उसी के रेलिवेंट ही क्वेश्चन है कि सेल्स प्राइस इज 672 एंड द प्रॉफिट इज 5%, देन द कॉस्ट प्राइस शुड बी, यहाँ पर देखिए कि वो सेल प्राइस जो कर रहे हैं, ठीक है, वो 672 है एंड द प्रॉफिट इज, और इसमें जो प्रॉफिट है वो 5% है, देन द कॉस्ट प्राइस 5%, इसने टोटल प्रॉफिट लिया है, तो जो असल प्राइस थी उसकी वो कितनी थी, वो 640 है, 5% है ना, तो 5% का इतना आता है इसमें, अगर आप 100 से इसको करके तो 5% इसकी टोटल निकालते हैं तो 5 में 40 बनता है, 40 तक की है, ठीक है, 640। तो यहाँ पर ये इज ऑफिशियल प्राइस और उसके ऊपर वाली जो है वो एक्स्ट्रा 5% आप ऐड कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिस सेड दैट दे आर गोइंग टू द सिनेमा व्हिच पार्ट हैज एन एरर। तो यहाँ पर वो उन्होंने क्या बोला कि वो सिनेमा जा रहे हैं, और इसी सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट जो है या कौन सा यहाँ पर एरर है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर दे गोइंग टू द सिनेमा, यहाँ पर दे आर, ठीक है, आर जो उनसा है यहाँ पर एरर है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। तो जो 31 है, वेयर इज द लीडिंग टावर ऑफ पीसा। तो यहाँ पर जो लीडिंग टावर है पीसा वो कहाँ पर है, वो इटली में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखें,
वेयर हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। तो जो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो वाशिंगटन में है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज। तो जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड इज द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर लार्जेस्ट की बात हो रही है रिवर की, तो जो लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वो अमेज़न ही है। ओके, ये लार्जेस्ट रिवर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच वन इज द लार्जेस्ट, एरिया वाइज बात हो रही है, कंट्री इन सेंट्रल एशिया। तो जो सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है, ठीक है, वो काजाकिस्तान है। देन क्वेश्चन नंबर 36 पे आए, सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ ब्लैंक। तो सेंटियागो किसका कैपिटल है, चिली का। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आप देख सकते हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइन शंघाई, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ इन ब्लैंक। कब इनने ये ज्वाइन की, 2017 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, द यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन ब्लैंक। तो जो यूके था या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, उसने कब ये यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, 31 जनवरी 2020 के अंदर उसने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, पीपल हैड नॉट हैड फूड ब्लैंक डेज फॉर डेज, ओके, फॉर डेज। क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज, ठीक है, preposition। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करें, which उर्दू हैज बीन टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो जो है उर्दू लैंग्वेज है, ये कहाँ से ली गई लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से ली गई थी, ये टर्किश, ठीक है, टर्किश तो है, वहां से उर्दू हैज बीन टेकन, ठीक है। तो देन क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फाबेट्स। तो उर्दू अल्फाबेट्स में 37 लेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, हु कंपोज्ड द वर्सेस ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम। तो जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का, जो कौमी तराना है, उसके लिरिक्स जो हैं वो किसने लिखे थे, उसके लिरिक्स लिखे थे हफीज जलंधरी ने। ओके, आंसर इज हफीज जलंधरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच कंट्री होस्टिंग FIFA वुमेन्स वर्ल्ड कप 2019। तो कौन सा जो मुल्क है या कंट्री वी कैन से होस्ट कर रहा था FIFA वुमेन वर्ल्ड कप को 2019 में, वो फ्रांस था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, विच कंट्री रैंक्ड एज नंबर 1 बेस्ट कंट्री ओवरऑल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर ओवरऑल कौन सी कंट्री है जिसको नंबर 1 पे रैंकिंग के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है, कंसीडर किया जाता है, वो स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, ठीक है, 45, तो यहां पर 45 पे देखिए, हु रिसीव्स हार्वर्ड अवार्ड फ्रॉम फॉर एक्टिविज्म इन 2018। किसने रिसीव किया था जो हार्वर्ड का अवार्ड था फॉर एक्टिविज्म के लिए 2018 में, तो वो मलाला यूसुफजई थी, ठीक है, यूसुफजई, ये एक लेडी थी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, तो ब्लैंक रिज्यूम्स फ्लाइट्स टू पाकिस्तान इन जून 2019 आफ्टर 10 years। किसने जो है जो फ्लाइट है पाकिस्तान से जून 2019 में आफ्टर 10 साल के बाद ही रेज्यूम की थी ये फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट वो ब्रिटिश एयरलाइंस है, आंसर इज ब्रिटिश एयरलाइन। क्वेश्चन नंबर 47 की बात देखें, तो क्वेश्चन नंबर 47 में ये है कि आमिर करोड़ इज द फर्स्ट पोइट ऑफ डैश। तो ये किसके ये पहले शायर थे आमिर करोड़, ये पश्तो के, ठीक है, फर्स्ट पोइट थे, शायर थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, उर्दू का मीन क्या है, वर्ड उर्दू मीन्स, तो यहाँ पर आर्मी है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, तो विच प्रोविंस मैक्सिमम लैंग्वेज आर स्पोकन। तो वहां पर जो मैक्सिमम लैंग्वेज बोली जाती है वो बलोचिस्तान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया, 1954 के अंदर, अप्रैल। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो जज़ाकल्लाह खैरन कसीर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।